यूक्रेनी फौज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस का घातक प्लान सामने आया है। यह प्लान क्या है? यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूस ने दरअसल लैंडमाइंस बिछा दी हैं। रूस माइंस को डिफ्यूज करने के लिए अमेरिका ने 100 टीमें बनाई हैं। लैंडमाइंस किस पैमाने पर बिछाई गई हैं, ये आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। और इन्हें डिफ्यूज करना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका की तरफ से 100 टीमें जो हैं वो इस काम में लगी हुई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के तमाम रिहायशी इलाकों में रूस की तरफ से इस तरह की लैंड माइंस बिछा दी गई हैं। अब ये पूरा प्लान क्या है, ये साजिश की परतें जरा उधेड़ने की कोशिश करते हैं। रूस का प्लान, अमेरिका का एक्शन किस तरह से सामने आ रहा है, अब आप समझिए। रूस ने यूक्रेन में लैंड माइंस बिछा दी हैं और अमेरिका का एक्शन, अमेरिका की तरफ से किस तरह से इसे डिफ्यूज किया जाए, इसकी मदद ली जा रही। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रूस ने यूक्रेन में लैंड माइंस बिछाई। रूसी माइंस डिफ्यूज कराने का प्लान जो है वो अमेरिका की तरफ से बनाया गया है। रिहायशी इलाकों को, सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया है। लैंड माइंस जहां पर लगाई गई हैं। अमेरिका ने क्या किया है, 100 टीमें तैयार की हैं ताकि जल्दी से जल्दी इन इलाकों में ये जो लैंड माइंस बिछाई गई हैं इन्हें डिफ्यूज किया जा सके। रशियन आर्मी ने 7 तरह की लैंड माइंस बिछाई हैं। अमेरिकी टीम इन माइंस को डिफ्यूज करेगी। ये बहुत बड़ी चुनौती उस टीम के सामने भी है। यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोकने का यह बड़ा प्लान बनाया गया रूस की तरफ से। और अमेरिका का एक्शन यह कि यूक्रेनी फौज की बड़ी मदद की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है ताकि किसी भी सूरत हाल में यूक्रेन मैदाने जंग में पूरी तरह से डटा रहे। तो ताबड़तोड़ एक्शन आशीष हम होते हुए देख रहे हैं। अब रूस की तरफ से यूक्रेनियन जवानों के हौसले आपको क्या अभी भी पूरी तरह से बुलंद नजर आ रहे हैं, या फिर तकरीबन 10 महीने का वक्त हौसले पस्त करने के लिए उनके लिए काफी माना जाए? क्या लग रहा है? नहीं, ये लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और अच्छा। जैसा कि मैंने कहा कि भले ही उन्हें देखिए, आप नेट रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रैटेजिक डोमेन में पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़े सक्सेस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसमें एक अंडरलाइनिंग चीज़ है, उन्हें टेम्पोररी और टैक्टिकल लेवल पर यूक्रेनी सोल्जर्स को सक्सेस ज़रूर मिल रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें एक्चुअली में पता नहीं है कि अगले हफ्ते उनके पास क्या हथियार होंगे, क्या नहीं होंगे, अगले महीने क्या कुछ होगा, नहीं होगा। वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई, जब आप दूसरों पर निर्भर रहकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत स्ट्रांग प्लानिंग हो नहीं सकती। ये सब के बावजूद जो जज्बा है बहुत ही स्ट्रांग है। और इसीलिए सल्यूट टू द यूक्रेनियन सोल्जर्स, यूक्रेनी आर्मी, किसी भी ऊपर से लेके नीचे तक आपको लगभग पूरी तरह से यूक्रेनी सोल्जर्स में वो जज्बा दिखाई देगा। वो डिफेंड करना है, छोड़ना नहीं है 1 इंच भी। भले ही उन्हें कुछ मीटर, कुछ 100 मीटर की जगह रिकैप्चर करने मिले, लेकिन वो मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखें, उन्हें पता है कि डिसएडवांटेज है उनके पास में, क्योंकि रशिया के पास न केवल वेपन्स है, आप ध्यान दीजिएगा, हम उस देश की बात कर रहे हैं रशिया, जिसके पास खुद का रिसर्च, खुद का डेवलपमेंट, खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और वो बड़े देशों को, भारत जैसे बड़े देशों को भी, और भारत जैसे कई देशों को वो वेपन सप्लाई करता है। तो वो ओवरनाइट उसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में, चाहे टैंक्स हो या मिसाइल हो, उसमें वो उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कोई बहुत ज़्यादा उन्हें अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि प्रॉब्लम यूक्रेन में है, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो मॉडिफाई कर रहे हैं, उन वीक एरियाज को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ड्रोन और एंटी ड्रोन। वो रशिया का वीक एरिया है और वो पिछले कई महीनों में हमें दिखाई दिया है कि यूक्रेनी सोल्जर्स, यूक्रेनी आर्मी उसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है अपने एडवांटेज में। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन को ईरान के पास जाना पड़ता है कि थोड़ा कामिकाजे दे दीजिए, थोड़ा ये ड्रोन दे दीजिए, थोड़ा एंटी ड्रोन सिस्टम दे दीजिए। ये एक पैटर्न सा है। लेकिन एक बात मैं तय बता दूं, जो दर्शकों के मन में एक मूलभूत प्रश्न होगा कि क्या लड़ाई लंबी चलेगी, क्या ये लड़ाई रुकेगी? जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था विंटर्स में, ये लड़ाई काफी लंबी चलेगी, विंटर्स में और ज्यादा इंटेंसिफाई होगी। और एक और क्विक पॉइंट मैं समीर बताना चाहूंगा, एरियल टारगेट्स, एरियल डोमेन का हम जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो प्राइमरीली आप अगर मूल तरह से देखेंगे तो वो रशिया की तरफ से है। और ऑन ग्राउंड फॉरवर्ड एक्शन, वॉर, ये आपको यूक्रेन की तरफ से ज्यादा दिखाई देगा
वो ठीक है। इसलिए क्योंकि उन्हें आशीष, अपनी बिल्कुल, जमीन बहुत वापस शुक्रिया, लेनी बहुत है। शुक्रिया तो आपका हवाई हमले इस जो ताज़ा करने हैं कर जानकारी लीजिए। और अपडेट के लिए सीधे वॉर जोन से आशीष हर अहम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि ये जंग अभी और ज्यादा लंबी चलने वाली है। आने वाले वक्त में दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि ये जंग खत्म हो जाए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।